मेरे प्रिय आत्मन, मुक्ति की आकांक्षा कोई साधारण इच्छा नहीं है। यह संसार की उन तमाम वासनाओं जैसी नहीं है जो तुम्हें कहीं पहुंचाने का वादा करती हैं और अंततः तुम्हें मरुस्थल की मृग तृष्णा में छोड़ देती है। मुक्ति की आकांक्षा तो तुम्हारे भीतर छिपे हुए उस परमात्मा की पुकार है जो अब और अधिक इस छोटे से शरीर और मन के पिंजरे में कैद रहने को तैयार नहीं है। यह आत्मा का विद्रोह है, उस सीमा के विरुद्ध जो उसे अनंत से अलग करती है। तुम जिसे मैं कहते हो वह केवल एक कारागार है और उस मैं के पार जो है वही तुम्हारा वास्तविक घर है। मनुष्य एक अनूठी घटना है। पशु मुक्त हैं क्योंकि वे अपनी सीमाओं के प्रति जागरूक नहीं हैं, और परमात्मा मुक्त है क्योंकि उसकी कोई सीमा नहीं है। केवल मनुष्य ही वह सेतु है जो सीमाओं में बंधा तो है पर जिसे असीम का बोध हो गया है। इसीलिए तुम्हारे भीतर एक बेचैनी है, एक तड़प है। इस तड़प को दबाओ मत, इसे संजो कर रखो, क्योंकि यही वह आग है जो तुम्हारे अहंकार को जलाकर भस्म करेगी। जिसे तुम अपना जीवन समझते हो वह वास्तव में एक गहरी मूर्छा है, एक आत्मविस्मृति है। तुम भूल गए हो कि तुम कौन हो। तुम स्वर्ण थे पर तुमने लोहे की जंजीरों को अपने आभूषण मान लिया है। मुक्ति का अर्थ यह नहीं है कि तुम संसार छोड़कर पहाड़ों पर भाग जाओ। असली भागना तो भीतर की ओर है। जब तक तुम अपने मन की तरंगों के साथ बह रहे हो तुम गुलाम हो। तुम्हारा क्रोध तुम्हें नचाता है, तुम्हारा लोभ तुम्हें भटकाता है और तुम्हारी वासनाएं तुम्हें अंधा कर देती है। मुक्ति का अर्थ है इन सब के प्रति साक्षी हो जाना। जैसे ही तुम अपने विचारों को फासले से देखना शुरू करते हो तुम पाते हो कि तुम विचार नहीं हो। जैसे ही तुम अपने शरीर के प्रति होशपूर्ण होते हो तुम पाते हो कि तुम शरीर नहीं हो। वह जो देख रहा है, वह जो दृष्टा है, वही तुम्हारी मुक्ति का केंद्र है। वह कभी बंधा ही नहीं था, वह तो सदैव से मुक्त था, बस तुम्हारी दृष्टि उस पर नहीं थी। अध्यात्म का सारा सार इस अहंकार के विसर्जन में है। तुम कुछ होने की कोशिश कर रहे हो, बड़ा, समृद्ध, सफल या धार्मिक, लेकिन जब तक तुम कुछ हो तब तक तुम छोटे रहोगे। जिस क्षण तुम कुछ भी नहीं होने को तैयार हो जाते हो तुम विराट हो जाते हो। शून्य ही वह द्वार है जहां से अनंत का प्रवेश होता है। जिसे तुम शून्य समझते हो वह वास्तव में पूर्णता का ही दूसरा नाम है। बूंद जब तक बूंद बनी रहती है वह सूखने के डर से कांपती रहती है, लेकिन जिस क्षण वह सागर में गिर